Respected Dean Sir, Director Sir, HOD Sir, faculty members, and my dear students. Today, we have gathered here to attend a workshop on prototype process design and development. To enlighten us, we have our esteemed guest today, respected Paritosh Sharma Sir. Respected Paritosh Sharma Sir is the founder of Shunya AI, a pioneering initiative empowering Bharat's youth with first AI skills. He envisions an AI-ready generation that will shape the future of humanity. With 15 years of experience, Mr. Paritosh Sir has led growth and strategy at Hike, Jabong, and PayU. His entrepreneurial journey includes building a startup that was accelerated by Intel, UC Berkeley in Silicon Valley. Now I would request respected Abhyanand Sir to come on the stage and felicitate respected Paritosh Sir. Thank you. तो पहली चीज जो होगी वो उसका राइट है. It is his or her right to cross the road, not the right of the guy who is driving the cars. Fantastic, बहुत सही. फिर मुझे आपकी हाथ पकड़ के किसने सिखाया? कहते पारितोष सर, आगे से कभी भी आपको अगर यहाँ पे रोड क्रॉस करनी हो तो जैसे हमारे यहाँ रेड लाइट्स होती है, सिग्नल्स होते हैं, वैसे उनके यहाँ भी होते हैं रेड लाइट्स और सिग्नल्स, जिसपे एक ग्रीन बटन होता है. वो ग्रीन बटन अगर आप प्रेस कर दो तो क्या होता है? वो ग्रीन बटन प्रेस करने के बाद आने वाले ट्रैफिक के लिए वो लाइट रेड हो जाती है इंस्टेंटली. तो आने वाला जो ट्रैफिक है अपने आप हॉल्ट कर देगा ताकि यू गिविंग द फर्स्ट राइट टू वॉक. फैंटास्टिक. खैर हमारे देश में हम ऐसा करते हैं तो ये गेम बन जाएगी, देखो कौन पहले बटन दबाता है, कौन पहले ट्रैफिक रोकता है. लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता. वहां पे ये इसलिए होता है, मान लीजिए अगर आपको अर्जेंसी है, अगर आपको जेन्युइनली भागना है, कहीं जाना है, आप कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो बटन दबाइए, सामने वाला ट्रैफिक रुक जाएगा, आप सड़क क्रॉस कर सकते. दैट्स कॉल्ड अ प्रोसेस. फैंटास्टिक. इसलिए वो 50 साल आगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एज अ प्रोसेस. लेकिन हम क्या करते हैं? वी अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एज अ सोल्यूशन. हमें कोई प्रॉब्लम आज दे दी जाए तो हम क्विकली बोलेंगे, जुगाड़ करेंगे, चार तार ऐसे जोड़ेंगे, बोलेंगे बना दिया भाई, सबसे पहले मैंने करके दिखाया. नहीं, इट डजंट मेक सेंस. अगर सबसे पहले मैंने करके दिखाया सही होता तो गूगल, फेसबुक, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एक्स, ओपन एआई, यूट्यूब सब भारत में बनी होगी. हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ किसी की कमी है. हम प्रोसेस वाइज सोच नहीं पाते, और इसमें आप लोगों की गलती नहीं है. हम प्रोसेस वाइज इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया, आपको कभी नहीं बताया गया. चाहे ये कॉलेज हो, आई हैव लेक्चर्ड एट सम ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंड आउटसाइड, और सबके साथ सेम चैलेंज है. लोग प्रोसेस वाइज सोच नहीं पाते. अब आप लोगों को मैं 2 चीजें सिखाने वाला हूं. ये 2 चीजें मैंने कैसे सीखी वो भी बताऊं. तो मेरी जर्नी में जब मैं यूएस से वापस आया, भारत देश वापस आया, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि यार अगर इस देश को सचमुच बदलना है, मैंने आपको बताया मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था एंड आई जस्ट कुडंट डू इट. तो आई स्टार्टेड टीचिंग. मैंने पढ़ाना शुरू किया, और कोविड के टाइम पे मैंने बहुत ऑनलाइन पढ़ाया. मैंने हजारों लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया, हजारों. और जितने ज्यादा लोग मुझसे पढ़ते गए, मेरा उतना एक पैटर्न बिल्ड होता गया पढ़ाने का. मैं आज भी पढ़ाता हूं. आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. जस्ट दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर टीचर. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं एंड एक टीचर. और इसी कारण से मैं थ्योरेटिकल इंसान नहीं, मैं बड़ा एक्सपीरियंशियल इंसान. मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो एक्चुअली आपको वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, जैसे अभी हमने किया तन्मय के साथ. अगर मुझे आपको वैसे ही सिखाना होता कि यार क्वेश्चन पे आंसर नहीं देते, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते, तो आपके दिमाग में ना घुसता. लेकिन मैंने तन्मय के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब आप इसको भूलोगे नहीं. दैट्स हाउ वी नीड टू टीच दिस कंट्री. हमारे देश में टैलेंट बहुत है. आज मेरे स्टूडेंट्स पता है कहां हैं? मेरे स्टूडेंट्स आज लद्दाख से लेकर इस देश के एब्सोल्यूट हर स्टेट के छोटे छोटे गांव में, ऐसी जगहों पे जहां पे एजुकेशन नहीं गई, लेकिन ऐसी जगहों पे जहां पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा हूं. कोई यहाँ पे उत्तर प्रदेश देवरिया जिले से है? देवरिया के आसपास से? नहीं? नो, यस, नो, नो, नो. ओके, कूल. मेरा एक स्टूडेंट है देवरिया जिले से, जहां पे लार्जली खेती होती है और दूसरा प्रोफेशन लेबरर्स का है.
मतलब मजदूर होते हैं और खेती होती है वहां पे। लेकिन वहां का एक लड़का राहुल सिंह जिसने अपने 12th क्लास के एग्जाम्स दिए, आज वो हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं। एंड पिछले 1.5 महीने में वो इतना सीख चुका है कि वो किसानों के लिए क्या बना है। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले उसको अपने साथ एक दिल्ली के एक इवेंट में, स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था जब दिल्ली में प्रगति मैदान में, मैंने उसको वहां बुलाया। उसके साथ ऐसी एक वीडियो करनी, ऐसी अपना फोन पकड़ के एक वीडियो करी जो मैं आज आप लोगों के साथ भी करूंगा, राइट। एंड जब वो वीडियो मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट की, अब शायद अगले 2 दिन में उसके 1 मिलियन व्यूज होने वाले। और ये फायदा मेरा नहीं है, राहुल सिंह अपने जिले में लिटरली एक रॉकस्टार बन गए। लोग उसके घर पे जाके ये कह रहे हैं कि वाह यार, तेरा इतना विजन कैसे खुल गया कि तू एक मतलब एक आम इंसान का लड़का, एक बड़े गरीब परिवार से, एक नॉर्मल परिवार से आया हुआ लड़का, तू एआई कैसे सीख रहा है। तो आप लोगों को मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इस रूम में बैठा हुआ हर इंसान टैलेंटेड है। प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज की है, अगर आज आप मुझसे सीखकर अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ गए तो आप आगे निकल जाओगे। लेकिन आज आप अगर मुझसे नहीं सीखे और अपने पुराने पैटर्न्स नहीं तोड़े तो आप वहीं के वहीं रहोगे और वही कर पाओगे जितना आज तक कर पाए। तो चैलेंज अब मैं आपको दे रहा हूं, आपको मेरे इस सेशन में अपने पुराने पैटर्न्स तोड़ने, और अब आपको आपकी पहली लर्निंग दे रहा हूं। ध्यान से समझना, इफ यू वांट टू मेक नोट्स, जस्ट मेक नोट्स। अगर आपके पास नोट पैड्स है ग्रेट, नहीं है you should have you should be having them ideally. So first principles, किसने आज तक ये शब्द सुना है फर्स्ट प्रिंसिपल्स? कोई भी हाथ खड़ा करके मुझे बताएं फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, एनीबॉडी? यस नो? यस नो? नो, इट्स फाइन। हाँ, लॉ सुना है। ये लॉ नहीं, ये लॉ नहीं है। लॉ तो एक बहुत डिफरेंट चीज होती है। लॉ इज, जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, नेचर के लॉज है, राइट, प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स आर नॉट लॉज, राइट। ये कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है समझाता हूं आपको। मान लेते हैं कि मैं आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रहा हूं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि दिल्ली शहर में, यूपी में, हर जगह इतना पॉल्यूशन क्यों है? पॉल्यूशन इज अ वेरी लार्ज प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पे अगर हम सिगरेट नहीं भी पी रहे, एंड स्मोकिंग इज रियली रियली बैड, आई डोंट स्मोक एट ऑल, हम फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। ऑफ कोर्स जो हवा हम सूंघ रहे हैं फंडामेंटली इज फेटल फॉर लिटिल चिल्ड्रन। बट कितने दुख की बात है कि हम इस प्रॉब्लम को देख नहीं रहे। हम कह रहे हैं सरकार की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करेगी, नहीं करेगी। इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर सरकार को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती तो 75 साल की आजादी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती यार। 75 साल बहुत होते हैं, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो कौन करेगा सॉल्व? हम ही करें। अब एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से जाना। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप बहुत छोटे 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 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें। कोई भी आंसर देने से पहले अपना हैंड रेज करेगा, फिर आंसर दे, ताकि एकदम से मल्टीपल लोग आंसर ना दें। इज दैट फाइन? यस, नो? ग्रेट। अगर मुझे एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैं पहला स्टेप क्या लूंगा? पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधे लगाएंगे। फैंटास्टिक है, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस। सर, जैसे जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनका कम यूज करेंगे, पब्लिक का ज्यादा करेंगे। प्राइवेट व्हीकल्स का कम यूज करेंगे, पब्लिक का ज्यादा करेंगे। देखो फिर भी आप लोग पता है एक सेकंड, आप लोग फिर वही गलती कर रहे हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्या करना चाहिए? आंसर देना चाहिए, है ना? यस, नो? नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पे आंसर नहीं देना है। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? अभी तो कहा था पैटर्न तोड़ने, बट ये पैटर्न इतने स्ट्रांगली सेट है तभी आप आगे बढ़ना इसलिए मुश्किल है। यू नो, अंबानी और अडानी और मार्क ज़करबर्ग बनना मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, मुश्किल होता है पैटर्न तोड़ने। हम लोगों के पैटर्न इतने स्ट्रांग हैं कि हम जान ही नहीं पाते उनके बारे में। इनफैक्ट एजुकेशन यहां से शुरू होनी चाहिए। कॉलेज की आपकी एजुकेशन, स्कूल की आपकी एजुकेशन यहां से शुरू होनी चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू होनी चाहिए। सैडली आज भारत देश में शायद ही कोई कॉलेज होगा, शायद जो ये सिखा भी रहा हो। सो लर्न दिस। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है कि आप किसी भी बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हो यूनिट लेवल में। यूनिट लेवल मतलब एक यूनिट, जैसे हम कहते हैं ब्लड का एक यूनिट, जैसे हम कहते हैं कोई भी एक यूनिट, एक पंखा एक यूनिट, बहुत सारे पंखे बहुत सारे यूनिट्स। गॉट इट?
तो एक यूनिट, अब एक यूनिट पे कैसे आए? एक यूनिट पे, किसी भी चीज की यूनिट पे आने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इस पूरी प्रॉब्लम में यूनिट्स कौन कौन सी। ऑब्वियसली बात है ना, ये बहुत बहुत ऑब्वियसली बात है, राइट? तो एयर पॉल्यूशन में क्या क्या यूनिट्स है? सबसे पहले तो हवा अपने आप में यार एक यूनिट है, राइट? अगर हवा है तभी एयर पॉल्यूशन है, हवा ना होती तो शायद ये एयर पॉल्यूशन फंडामेंटली ना होता, लार्जली, राइट? तो हवा अपने आप में एक यूनिट है, एक ऑब्जेक्ट है। मुझे उस ऑब्जेक्ट को अब और छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करना है। फिर आपने कहा ट्रैफिक, फिर आपने कहा पेड़ पौधे। तो ऐसे अब मैं चाहता हूं कि आप लोग आज नहीं, ये सेशन खत्म होने के बाद आप टेकअप करो इस चैलेंज को कि मैं एयर पॉल्यूशन कैसे सॉल्व कर सकता हूं। आज इस रूम में अगर 100, 200, जितने भी 150 जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू कैन एक्चुअली सॉल्व टफ प्रॉब्लम्स। अगर आप अपने बेसिक छोटे से थॉट से बाहर निकलोगे कि यार डिग्री लेनी है, पहले इसकी तो पढ़ाई कर लूं, नंबर आएंगे नहीं आएंगे, मेरी सीजीपीए कितनी होगी, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेट मी टेल यू वन क्रूड फैक्ट राइट अप फ्रंट। कौन लोग बुरी खबर एकदम अपफ्रंट लेने को तैयार है? ओके, सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल। द फैक्ट इज वेरी सिंपल कि अब मार्केट में उतनी नौकरियां हैं नहीं। ये सच है, ये क्लियर सच है। ये कोई बोले या ना बोले, आई एम नॉट हियर टू सेल आइसक्रीम्स टू यू एंड हेंस आई विल से। मैं यहां पे आप लोगों को खुश करने नहीं आया, आप लोगों को सीधी बात जो है, जो सच्चाई है वो बताने आया। मार्केट में नौकरियां क्यों नहीं है? एनीबॉडी, क्यों नहीं है? Because of high competition. हाई कॉम्पिटिशन। ओके 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 ओके, और कोई क्यों नहीं? अच्छा, AI? इस सवाल को चेंज करते हैं। मार्केट में नौकरी किसके लिए नहीं? जो स्किल्ड नहीं है, जो स्किल नहीं है। इसको और ब्रेक डाउन करो, जो स्किल नहीं है एंड जो एम्बिशियस नहीं है, जो एम्बिशियस नहीं है एंड आंसर पे आंसर है भाई, आंसर पे आंसर, क्वेश्चन तो है ही नहीं। वेरी गुड, पकड़ी बात। पर ठीक है, फेयर इट्स ओके, एवरीवन इज फाइन। तो तन्मय ने बोला यार तुम आंसर पे आंसर दिए जा रहे हो, तुम क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। एक्चुअली वो सही कह रहे हैं। आपको मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर मार्केट में नौकरियां नहीं है, ये तो मैंने फैक्ट बता दिया। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन करते, सर किसके लिए नहीं? जो मैंने कर दिया, ये आपको करना चाहिए। मैं आपको बता दूं किसके लिए नहीं है। मार्केट में नौकरियां आज मिडिल मैनेजमेंट के लिए है नहीं। जितने भी मैनेजर्स हैं उनको निकाला जा रहा है और ये निकलते रहेंगे। मैनेजर क्यों चाहिए होते हैं? मैनेजर का मतलब क्या होता है? जैसे कई लोग बहुत शान से कहते हैं आई एम अ मैनेजर इन द कंपनी। कल मेरे पास फोन आया, सर आई वाज अ जीएम इन अ लार्ज फर्म। आई सेड ग्रेट, जीएम का मतलब जनरल मैनेजर ऑफ कोर्स। सो मैनेजर्स को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जब मैनेजर्स को हायर किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर एक हायरार्की बिल्ड करने के लिए, वो क्यों किया जाता है? टॉप बॉस के नीचे सीएक्सओ होते हैं, सीक्रोफो, उसके नीचे सीनियर मैनेजर्स, डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी कॉम्प्लेक्स कंपनी है, उसके नीचे मैनेजर के नीचे जूनियर मैनेजर के नीचे फिर और जूनियर एम्प्लॉइज, फ्रेशर्स, एम्प्लॉइज, सारी भीड़ इकट्ठी होगी। मैनेजर्स को इसलिए रखा जाता था ताकि वो जूनियर लोगों को मैनेज कर पाए, ताकि जो सीईओ है, जो टॉप बॉस है, वो अपना दिमाग कंपनी को बढ़ाने में लगाए। वो अपना दिमाग फालतू छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, वो यूनिट लेवल की प्रॉब्लम्स पे ना लगाए। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के कारण सीईओ को फंडामेंटल रिपोर्टिंग मिल रही है कि मेरा ग्राउंड में क्या चल रहा है, थैंक्स टू एआई, एंड हेंस मेरे को मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। Amazon ने इस साल मेरा जो पिछला साल निकल गया है, आप में से कोई लोग यहाँ पे बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं? यस नो? बैलेंस शीट्स यस नो? 12 ओके फिर तो एक दो लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं। अगर आप Amazon की पिछले साल की बैलेंस शीट पढ़ोगे तो आपको बात समझ आएगी कि Amazon एज अ कंपनी हैज डन अबाउट $100 बिलियन ऑफ कैश फ्लो। $100 बिलियन का कैश जनरेट किया। मैं प्रॉफिट्स नहीं कह रहा, कैश फ्लो कह रहा, बहुत फर्क होता है दोनों में, राइट? अब कैश फ्लो बिल्ड किया तो Amazon कोई कंगाल कंपनी तो है नहीं, बैंकरप्ट तो नहीं हो रही भाई। $100 बिलियन तो बहुत सारा पैसा होता है, राइट? फिर भी Amazon ने, आप एक महीने पहले की न्यूज रिपोर्टिंग प्लीज पढ़िए, उसने कहा है कि साल 2025 में मिड ऑफ द ईयर, ये अगस्त आते आते हम लोग 14,000 मैनेजर्स को अपनी कंपनी से निकाल देंगे। मैनेजर्स को 14,000। क्यों? पैसा नहीं है? पैसा तो है, बिल्कुल पैसा है, 100% Amazon के पास पैसा है, कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट? लेकिन फिर भी निकाल देंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन 14,000 लोगों के पास काम ही नहीं, मीनिंगफुल काम नहीं। बैंगलोर की एक कंपनी है कॉल्ड इनमोबी,
आप लोग उनकी उसकी एक ऐप यूज करते हो, ग्लांस, अगर कोई ऐप करता है, Yes, sir. ग्लांस जो ऐप है, राइट, स्क्रीन ऐप होती है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ग्लांस इनमोबी की ऐप है। इनमोबी के जो को-फाउंडर और सीईओ है नवीन तिवारी, ग्रेट गाय, फैंटास्टिक गाय, राइट। सो नवीन ने आज से कुछ दिन पहले एक अखबार में स्टेटमेंट दी कि मेरी कंपनी के जो 70% जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो इस साल के एंड तक उनके पास कोई काम नहीं होगा करने। 70% of the junior software engineers in a core product company will have no work to do. अगर ये सुनने के बाद आपके दिमाग में, आपके मन में खतरे की सारी घंटियां नहीं बज रही, तो फिर आप या तो फंडामेंटली डेड हो, या आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे, फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, अगर वैसा केस है कोई फाइट नहीं, kudos to you and congratulations to you। ऐसा केस मेरे साथ नहीं है, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के साथ नहीं है। So please ensure that you realize the fact कि आपको क्वेश्चन पे क्या करना है, आंसर देना है। यस, वेरी गुड, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको आंसर देता जो मैंने खुद किया। अब इससे आपको समझ आया फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का एक ही तरीका होता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर। जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स के यूनिट लेवल पे आते हो। आज तक किसने ऐसा पढ़ा है? No, sir. I know, I'm the best. Jokes apart. Okay, cool. So the fact is very simple here. Questions पे questions करो। ये सबको समझ आ गया? Yes, no? Yes, sir. Very good, great. अब second important part. जब आप question करते हो, जैसे मैंने तन्मय से किया, तो आपको क्या मिलता है वापस? तन्मय ने मुझे क्या दिया? Answer. आंसर दिया, जवाब दिया। अब जिसको आप जवाब कहते हो, जिसको आप आंसर कहते हो, वो मेरे लिए डेटा है। एक मशीन के लिए, जब हम एआई की बात करते हैं, एक मशीन के लिए, वहां तो मशीन है ना, वहां कोई इंसान थोड़ा है, वहां पे जीपीयूज हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हो फंडामेंटली, राइट। तो मशीन के लिए वो डेटा पॉइंट होता है। क्या क्या डेटा पॉइंट हुए? तन्मय का नाम तन्मय, मतलब ऑफकोर्स तन्मय का नाम तन्मय है, बट मशीन के लिए तन्मय, राइट। ये एटा में रहता है या वहां से है, इसके परिवार में 4 लोग हैं, इसकी उम्र 19 साल है। ये क्या है? इसने जवाब दिए, लेकिन मुझे क्या मिला? डेटा। अब एक काम करो, सारे के सारे लोग प्लीज इन योर नोटबुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल्स, वेयरएवर, अपने हाथ में व्हाटएवर दैट यू वांट टू डू, आप ने पहले ही चीज क्या लिखी? क्यू फॉर क्वेश्चन। क्यू के बाद लिखो डी, राइट, डी। क्यू के बाद क्या मिलता है? डी, यानी क्वेश्चन के बाद जो आंसर मिलता है वो क्या होता है? डेटा। फैंटास्टिक। मैं आपको एक फ्रेमवर्क पे लेके जा रहा हूं, और जब तक इस फ्रेमवर्क का एंड करूंगा, ये सेशन एंड हो जाएगा, और जब तक आपको ये फ्रेमवर्क समझ आएगा, आप लोग इस दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल क्रिटिकल थिंकर्स में से होंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, अगर आप रहे मेरे साथ को। सो क्यू के बाद क्या आता है? डी फॉर डेटा। हाँ, डाटा, डेटा, व्हाटएवर दैट यू वांट टू कॉल इट, ऑफ कोर्स। अब यहीं पे थोड़ा रुकते हैं। मैं आप में से बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन करता हूं और इसका आंसर ही चाहिए। इसका क्वेश्चन मत करना, इसका आंसर ही देना, सोच के आंसर देना। मुकेश अंबानी सर ने जियो लॉन्च किया, जियो को फ्री क्यों कर दिया? ताकि लोग उसको अच्छा, एक करके प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल टेक योर आंसर सर। पहले इसलिए क्या लोगों को आदत लगे, लोगों को आदत लग जाए सब। जो कमजोर है उसे पहले निकाल दे, उसके बाद फिर अपना मार्केट को increase अच्छा, जो कमजोर है उसको पहले निकाल दे, फिर अपने मार्केट को कंसोलिडेट कर दे। अच्छा थॉट है यार, अच्छा इंटरेस्टिंग थॉट है सर। सर अपना मार्केट को बढ़ा रहे थे, जैसे कि रिलाय हम लोग हो जाएंगे उन पे। हम उन पे रिलायंट हो जाएंगे। भाई फ्री है, फ्री में तो कुछ भी ले लो, फ्री है, फ्री में क्या फर्क होता है? एनीबडी एल्स? सर They are filtering us, मतलब कि जैसे कि फिल्टर कर रहे थे कि वो फिल्टर कर रहे ज्यादा थे, से ज्यादा लोग। मेक सेंस, वो फिल्टर सर। सर क्योंकि उन्हें पता था इंडिया के लोग फ्री की चीजें लेना जरूरत ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन। उनको पता है कि भाई इंडिया के लोग, जो भारत के लोग होते हैं, उनको फ्री कुछ भी दे दो, फ्री तो कुछ भी ले लेंगे। एनीबडी एल्स? They are collecting data. They are collecting data. That's the answer. आपको क्या लगता है? ऐसे लगा होगा कि रात में सपने में भगवान आए होंगे और बोलोगे मुकेश बेटा जा दान कर, तो डेटा का दान कर। Of course not. It doesn't make any sense. पैसा है यार, वो पैसा खर्च कर रहा है वो इंसान, डेटा फ्री थोड़ा आ रहा है। उसने सरकार को पैसा दिया है, वो पैसा भी तो बनाएगा वापस। उसने क्यों फ्री किया ये सब कुछ? जियो ने क्यों फ्री किया? क्योंकि जियो आज से बहुत साल पहले समझ चुका था कि जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन स्ट्रीम हो जाएगा, तब सबसे क्रिटिकल चीज, जैसे इंसान के लिए खाना, पानी और सांस लेना होता है, एआई के लिए क्या होता है? फैंटास्टिक।
मैं भारत देश का डेटा इकट्ठा कर लूंगा। आई विल नो कि अगर इसके पास जियो है, मान लेते हैं आपके पास जियो कनेक्शन है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग फॉर अ व्हाइल, राइट? तो ये कहाँ है, किस लोकेशन पे है, क्या देखता है ऑनलाइन, क्या शॉपिंग करता है, वगैरह 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 वगैरह। आई विल नो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ तन्मय। और अगर मेरे पास तन्मय की हिस्ट्री है, अगला पिछला सब, तो पता है क्या होगा, मैं उसके ऊपर कुछ भी बिल्ड कर सकता हूं। मैं जो चाहूं इसको ऑनलाइन दिखा सकता है। वेब एक्टिविटीज ऑफ कर हाँ, वेब एक्टिविटीज ऑफ कर वेब, आपने वेब एक्टिविटीज ऑफ करी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी आप लोगों ने एक चीज एक्सपेरिमेंट करी है? नहीं करी तो करिएगा प्लीज गाइस, डिसिप्लिन। एनीबॉडी हु इज नॉट लाइकिंग इट, वॉक आउट। सिंपल, लाइफ को बहुत सॉर्टेड रखेंगे यार लाइफ को। सो हियर्स द थॉट, अपने मोबाइल फोन को आप एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिएगा, तब जब मन करे डाल दो। आपको लगता है आपका मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा? It is exactly working the same way that it works without the airplane, by the way. It is all a sham. ये नॉनसेंस है जो आप कह रहे हो, आपने वेब एक्टिविटी ऑफ करी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपने आप को बहुत तेज मत समझता। वापस आ जाओ। ओके ग्रेट। तो तन्मय को लगा कि तन्मय बहुत इंटेलिजेंट है। तन्मय ने कहा यार देखो मुकेश जी तो मेरा डेटा ले नहीं पाएंगे, मैंने तो अपनी वेब एक्टिविटी ऑफ करी हुई है। सर डोंट वरी, ठीक है। मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसको आप कर्नल लेवल पे, राइट, आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे और कर्नल लेवल पे बहुत मल्टीपल तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, राइट? सो एनीवेज, लेट्स जस्ट कम बैक। सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। जब देश का बहुत सारा डेटा उनके पास इकट्ठा हो गया, तब उनकी स्ट्रैटेजी टीम, जो बहुत सारे करोड़ों लोगों के लिए छोटी सी स्ट्रैटेजी टीम ने ये कहा यार ये देश ऐसे मैप आउट हो रहे, मतलब अगले 5 साल में ये क्रिकेट देखेंगे। अगर ये लोग क्रिकेट देखेंगे तो एक काम करते हैं ना, हम हॉटस्टार को अक्वायर कर लेते, बात ही खत्म। ब्रिलियंट। उनको कोई केपीएमजी, डिलॉयट, किसी कंपनी को हायर करने की जरूरत नहीं लगी। उनको उनके सामने क्लियर था यार, तुम ये देश निकल जा, इस देश को अगर नौटंकी चाहिए तो नौटंकी देंगे, अगर इनको एंटरटेनमेंट चाहिए एंटरटेनमेंट दो। और ये करने के लिए उनको कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ी, उनको कोई बड़ी कंसल्टिंग फर्म को नहीं हायर करना पड़ा, आप जैसे लोगों को सड़कों पे नहीं दौड़ाना पड़ा। इट वॉज फेयरली सिंपल, द डेटा सेज एवरीथिंग। इट वॉज दैट सिंपल। और इसीलिए आप लोगों के करियर के लिए आज जो सबसे क्रिटिकल फ्रेमवर्क है वो मैं दे रहा हूं। क्यों के बाद डी समझ आ गया? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से क्या मिलेगा? ग्रेट। अब क्यों डी के बाद लिखो पी, राइट द वर्ड पी, नॉट बिकॉज माई नेम स्टार्ट्स विद इट, ऑफ कोर्स ग्रेट लेटर, बट पी का मतलब होता है पैटर्न। पैटर्न, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप में से किसी ने एक वर्ड यूज किया था, हैबिट। आपने किया था, सर ने किया था, हैबिट। आई थिंक आपने बोला था शायद, हैबिट, आदत। आदत बन जाती है। जब मैं अभी रिलायंस जियो की बात कर रहा था, आपने कहा था आदत बन जाती है। अच्छा, मैं अब आप में से किसी एक इंसान से क्वेश्चन करता हूँ, सर आप पीछे जो बैठे, हाँ सर, आप मंडे को उठते होंगे सुबह सुबह, वैसे हर रोज ही उठते हैं यार, ऑफ कोर्स, ऐसे ही रहो। और मंडे को आप चूज करते होंगे यार आज राइट हैंड से ब्रश करूंगा, ट्यूसडे को लेफ्ट हैंड से करूंगा, ऐसे ही करते हो? नहीं, सारे ऐसे करते होंगे यार, मंडे को राइट हैंड से करेंगे, ट्यूसडे को लेफ्ट हैंड से करेंगे। नहीं, एक ही तरीके से ब्रश करते हो, राइट हैंड, राइट या लेफ्ट, जो भी मतलब व्हाटएवर इज योर मेजर हैंड। मैं आपको बता तब नहीं कर पाऊंगा, मैं आया हूं ऑफिस पर, राइट, डोंट वरी। सो द फैक्ट इज वेरी सिंपल। क्या आपने कभी क्वेश्चन किया अपने दिमाग से ऐसा क्यों है? हैबिट। हैबिट कैसे पड़ी? चाइल्डहुड, उस चीज को बार बार करने से। वेरी गुड, Pattern. चाइल्डहुड पैटर्न, इंस्ट्रक्शन जो मिले हैं। फैंटास्टिक है ना। आपका नाम क्या है सर? सरताज सिंह। सरताज सिंह, सरताज, फैंटास्टिक। सरताज, आप कहां से हो? पंजाब। अच्छा, मुझे लगा सरदार बोलेगा, आप क्यों पूछ रहे भाई? ग्रेट, बेटर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ग्रेट। तो सरताज ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया। सरताज ने कहा यार इंस्ट्रक्शंस मिले, और वही हुआ। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके माँ बाप ने, मतलब पेरेंट्स ने पहली बार वो उन्होंने ब्रश कराया और ऐसे ऐसे किया, तो आपके दिमाग को, इस मशीन को फंडामेंटल एक इंस्ट्रक्शन मिला कि इसको कहते हैं ब्रश करना। पैदा होता है तो नहीं पता था आपको ब्रश क्या होता, तो दांत ही नहीं थे, मतलब कैसे पता होगा ब्रश क्या होता है, राइट? धीरे धीरे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते गए। सरताज, आज आपकी एज क्या है? 20, ग्रेट। 20 साल तक इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते गए, एंड नाउ हिज ब्रेन स्टॉप्स क्वेश्चनिंग। जब आपको कंसिस्टेंटली किसी एक चीज का इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा, एक लेवल के बाद जाके वो चीज हार्ड कोड हो जाएगी। उसको हम कहते हैं डेटा से पैटर्न बिल्ड करना। एक पैटर्न बिल्ड हो गया। जैसे हम कहते हैं यार ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो बेकार बच्चे हैं, मतलब मैं ऐसे कह नहीं रहा, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो बेकार बच्चे हैं।
सो द पैटर्न इज वेरी सिंपल। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी डेटा को पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए सबसे क्रिटिकल चीज क्या चाहिए होती है? एनालाइजेशन। हाँ, एनालाइजेशन। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अच्छे और बेकार है, ये क्या हुई? डिफरेंशिएट डेटा नहीं, डेटा को मैंने क्या किया? कैटेगराइजेशन। फैंटास्टिक, वेरी 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 गुड स्टाफ, वेरी वेरी गुड स्टाफ। कैटेगराइजेशन, आपने कैटेगरी बिल्ड की। कैटेगरी बिल्ड करके ही दिमाग कुछ भी समझ पाएगा। अगर डेटा को आप कैटेगराइज नहीं करोगे, दिमाग कभी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। Amazon की वेबसाइट पर जाकर अगर आपके सामने 10 करोड़ प्रोडक्ट्स ऐसी मैं छाप दूं, आप कभी शॉपिंग कर पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। तभी तो कैटेगरी होती है। फिल्टर कह लो, कैटेगरी कह लो, हाँ फिल्टर कह लो, उसको यू कैन यूज मल्टीपल वर्ड्स फॉर इट, राइट? कैटेगराइजेशन डेटा की क्रिटिकल होगी, और यही अब आप लोगों को करनी है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको $1 बिलियन स्टार्टअप्स बनानी है, आपको $1 मिलियन कंपनीज बनानी है, आपको जो कुछ भी करना है, फंडामेंटली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कॉल्ड QDP। अब हम P पे आते हैं, पैटर्न। कैसे? सबसे पहले डेटा कहां से आएगा? क्वेश्चन से आएगा। क्वेश्चन करने से डेटा आएगा। जब खूब सारा डेटा सालों साल का, 20 साल का जब इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको ब्रश करना आ जाएगा, मतलब पैटर्न में, राइट? जब बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? पैटर्न बनता है। यार मुंह दिया भगवान ने, वो लोग क्या बन रहा है? पैटर्न। थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो पैटर्न बनता है। जब पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब पैटर्न सेट हो जाता है, यार एक बार बन गया, ऐसा ही है, तो दिमाग फिर सोचता नहीं उसके बारे में। अब आपको एक और प्रैक्टिकल चीज बताऊं। किसी ने चैट जीपीटी यूज किया यहाँ पे? आप सबने नहीं किया होगा, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर, राइट? चैट जीपीटी में 2 ऑप्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? अभी खोल के देख लो। लॉगिन साइन अप। नहीं, लॉगिन तो नहीं है, लॉगिन कर लिया, लॉगिन तो ऑब्वियस ही बात है यार। कम ऑन। एक प्रीवियस का होता है, प्रीवियस और एक्सप्लोर। अटैच फाइल का होता है, उसके साथ और क्या होता है? 2 शब्द लिखे होते हैं। किसी ने बोला सर्च, सर्च किसने बोला? सर्च, वेरी गुड। सर्च और रीजन, फैंटास्टिक। क्या नाम है सर आपका? रोहन सर। रोहन। ये शर्मा जी के लड़के तेज होते हैं। Come on, right? But good. A hand for Rohan, yeah. Come on. Search and reason. Search and reason. Guys, come back. Search and reason. जब मैंने तन्मय से पूछा, तन्मय जी दोबारा खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी। तन्मय, आप कहाँ रहते हो? क्वेश्चन करें, आंसर दो। आंसर दो। Great. I love it. ये भाई का पैटर्न टूटा। आंसर दो। आइटा। एटा। आप मुझे ये बताओ, एटा में ही क्यों रहते हो? भाई आंसर करेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। फैमिली रहती है। ग्रेट, आप बैठ जाओ। देखो, आपने एक चीज नोटिस की, जैसे ही मैंने तन्मय से पूछा आप कहां रहते हो, एकदम माइक्रो सेकंड में तन्मय ने आंसर दिया, एटा। ऑब्वियस है भाई मैं वहीं से आता हूं। लेकिन जब मैंने तन्मय से एक सेकंड लेवल का क्वेश्चन पूछा, और मैंने इसको क्या पूछा, एटा में ही क्यों रहते हो, तो तन्मय के दिमाग ने 2 सेकंड का गैप लिया। ये एकदम आंसर नहीं दे पाया, 2 सेकंड का गैप लिया। क्यों? क्योंकि रोहन वो रीजनिंग कर रहा था। जब कोई डेटा एज अ पैटर्न सेट हो जाता है किसी एक चीज के अंदर, चाहे वो दिमाग हो चाहे वो मशीन हो, उसको कहते हैं सर्च। सर्च किया, एकदम कमांड बाहर आया, जो इंस्ट्रक्शन इनके पास आया, और इन्होंने तुरंत आंसर दे दिया। जैसे गूगल आपको तुरंत आंसर देता है, गूगल सोचता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सर्वर्स में वो फंडामेंटल डेटा और पैटर्न सेट होते हैं। क्या ये सर्च है, इसका ये आंसर देना है। सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे रोहन ने बोला कि सर्च के बाद चैट जीपीटी में दूसरा ऑप्शन होता है रीजनिंग। अब रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब सादी हिंदी भाषा में वो होता है जो मैंने अभी किया तन्मय के साथ। मैंने तन्मय को एक सवाल किया, आप कहां रहते हो? मैंने कहा एटा। एकदम ऐसी। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि में वो सर्च टर्म बाय डिफॉल्ट सेट थी, एटा में रहता हूं बात तरफ। लेकिन जैसे ही मैंने रीजनिंग करनी शुरू कर दी, एटा में क्यों रहते हो? 2 सेकंड का गैप। दिमाग क्यों नहीं सोच पाया? दिमाग ने इंस्टेंट आंसर क्यों नहीं दिया? उसका कारण यह था कि दिमाग उस टाइम पुराने डेटा को इकट्ठा कर रहा था, वो पैटर्न्स क्रिएट कर रहा था एक रैंडम आंसर देने के लिए। और वो रैंडम आंसर जो रोहन ने मुझे दिया, आई सॉरी, जो तन्मय ने मुझे दिया, वो दिया कि क्योंकि मेरी फैमिली वहां रहती है। अब बाय द वे, कल को हो सकता है तन्मय वहीं जाके अपना बिजनेस सेटअप कर ले, तो सेम आंसर नहीं देगा। फिर इसका दिमाग पता है क्या आंसर देगा? सेम थिंकिंग करके, क्योंकि मेरा बिजनेस यहां पे है इसलिए मैं यहां रहता हूं। तो फंडामेंटली हो क्या रहा है?
जब आप रीजनिंग लेवल पे जाते हो, व्हेन यू गो टू रीजनिंग, तो आपका दिमाग या कोई मशीन डेटा को इकट्ठा करती है, डेटा से नए पैटर्न्स बिल्ड करती है और एक रैंडम आंसर थ्रो करती है। और वही चैट जीपीटी भी करता है, वही क्लॉड भी करता है, वही परप्लेक्सिटी भी करता है, वही मैनस भी करता है, वही डीप सीक भी करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दुनिया का हर लार्ज लैंग्वेज मॉडल यही करता है। रीजनिंग का मतलब होता है क्वेश्चन के अंदर जाना, किसी भी सवाल के अंदर सवाल, सवाल के अंदर सवाल, सवाल के अंदर सवाल और सवाल करते रहना। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक ही चीज करते हैं, सवाल करते हैं। आप लोग जब भी नौकरी का इंटरव्यू दोगे, आप एक काम करना, मेरी एक बात मानना। मान लेते हैं कि आप किसी इंटरव्यू के सामने बैठे, मान लेते हैं आप मेरे सामने बैठे, लेट्स से आई एम हाई, आई एम नॉट, बट लेट्स से आई एम हाई, ओके। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, अब एकदम से आपके ईगो में ये मैं पूछना, भाई तो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? अरे मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं तो क्वेश्चन करने आया हूं, साफ सी बात है, राइट? आप मुझसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करो। ऐसा क्यों? आपने एक क्वेश्चन क्यों पूछा? आपने एक क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट से पूछा? मैं कौन से वाले कॉन्टेक्स्ट से आंसर दूं? जितने क्वेश्चंस आप इंटरव्यूअर से करोगे, वो ये बात समझ जाएगा कहीं ना कहीं तो वही अटक जाएगा। यू नो व्हाई? क्योंकि उसको भी थिंकिंग प्रोसेस उसका चालू हो जाएगा और वहां पे वो समझ जाएगा यार बंदा इंटेलिजेंट है। अगर ये मुझे चैलेंज कर सकता है आज, तो कल को ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जेन्युइन वैल्यू ऐड करेगा। That's why you should start questioning more. तो आप कहां पे आ गए? QDP और उसके बाद R. रीजनिंग, क्वेश्चन से क्या मिलता है? डेटा से क्या? पैटर्न के बाद रीजनिंग, रीजन कर रहे हो आप। रीजन का हिंदी में बेसिक मतलब क्या होता है? ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, धरती गोली क्यों है यार, पानी तो यहाँ पे क्यों खड़ा है, हम यहाँ पे क्यों नहीं खड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। इट कुड बी एनीथिंग एट ऑल। तो आपने क्या किया? QDPR पे आप आ गए, राइट? QDPR। यस सर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट थॉट। अच्छा, इससे पहले मैं लास्ट थॉट बोलूं, लेट मी से समथिंग। देखो ऐसा होता है, जो जनरली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपना दिमाग जो है वो इधर उधर होने नहीं देते। जैसे मान लीजिए अभी उसमें यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा हो कि हम नीचे होकर कुछ खा पी लेंगे साथ में और लेक्चर भी चलता रहेगा, बड़ा मस्ती हो रही होगी साथ में, राइट? तो हो सकता है मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, एंड हो सकता है कि मेरे दिमाग में आपकी एक बार पिक्चर सेट हो जाए, और हो सकता है कि कभी फ्यूचर में आप मेरे पास आओ या मेरे किसी फ्रेंड के पास जाओ जॉब लेने के लिए, और वो मुझसे पूछे यार कभी बैकग्राउंड ऑफ दिस गाय और दिस गर्ल, और अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दूं, डोंट हायर, यू नो, पता है क्या होगा? आज जिस चीज को आप मस्ती लेकर सोच रहे हो ना, इट विल फंडामेंटली डिरेल योर करियर, सो प्लीज डोंट। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, एनीबडी हु फील्स इट इज गुड टू आउटस्मार्ट समबडी, आप मुझे आउटस्मार्ट करो, लेकिन आप मुझे आउटस्मार्ट करो ज्यादा पैसा बना, आप मुझे आउटस्मार्ट करो इस देश के लिए इनोवेशन करें, आप मुझे आउटस्मार्ट करो मुझसे ज्यादा बुद्धि निकालो, आप मुझे ऐसे नीचे करके कुछ खा पी के और हंस के आउटस्मार्ट मत करने की कोशिश मत करो। दैट इज बीइंग डम, यू नॉट आउटस्मार्टिंग मी। आई हैव इनफ एक्सपीरियंस ऑफ इनफ थिंग्स टू फंडामेंटली नो थिंग्स एंड नॉट, ओके? लेट्स कम बैक। तो जिन लोगों को मैंने देखा, जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूं, उनको पता है मैं किन के बारे में बोल रहा हूं। वापस आए थे, अब आती है QDPR C। द लास्ट वर्ड इज C। इस फ्रेमवर्क का आखिरी वर्ड इज C। C का मतलब होता है कम्युनिकेशन। QDPR समझ आ गया? यस सर। सिर्फ एक ही इंसान को समझ आ गया। समझ आ गया? यस नो? फैंटास्टिक, ग्रेट। C इज कम्युनिकेशन। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक्चुअली कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, चाहे खुद से, चाहे अपने पेरेंट्स से, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ से, चाहे आप चैट जीपीटी से या अपने बॉसेस से या किसी से भी, तो आप फंडामेंटली आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो आप फंडामेंटली आगे नहीं बढ़ पाओगे, दैट्स फॉर श्योर। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is communication. Yes, no? And communication is not just about telling a story. Communication is not just about saying a certain word. Communicate करने का भी एक fundamental framework होता है। जाना चाहते हैं? Yes, no? भाई जो लोग जाना चाहते हैं वो बैठ जाओ, जो नहीं जाना चाहते चले जाओ, right? Yes, no? Yes, sir. Thank you. Great.
सो कम्युनिकेशन का एक बेसिक फ्रेमवर्क है और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मेरा एक फेसबुक पेज है कॉल्ड पारितोष शर्मा, बिकॉज दैट्स माय नेम एंड माय कंपनीज नेम शून्य एआई। इस फेसबुक पेज पे पिछले 90 दिनों में, इन द लास्ट 90 डेज, मेरी वीडियोस पे 35 मिलियन व्यूज आए, 35 मिलियन व्यूज, और मैंने ₹1 का एड नहीं चलाया और मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। मैं अपनी वीडियोस को एडिट नहीं करता, मतलब कोई रीटेक्स, कट्स, वर्ड्स कुछ नहीं होते, जो बोल दिया दैट्स इट। कोई एडिटिंग नहीं होती, कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई साउंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर भी 35 मिलियन व्यूज, नॉट बैड। 35 मिलियन इज अ लॉट, 3.5 करोड़, इट्स अ लार्ज नंबर। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? कैसे हुआ? एग्जैक्टली, फैंटास्टिक, यही तो क्वेश्चन होना चाहिए भाई, कैसे हुआ ये? अगर ये हुआ, अगर ये सच है, पारितोष सही बोल रहे हैं, तो इसका कोई तो कारण होगा। somehow this sort of manifested itself. How? Communication. Communication का एक बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क है, ध्यान से समझना। इस हाथ का नाम है इमोशन। Just think that this hand is called emotion, okay? This hand, the right hand, at least for me, and अगर आप मुझे उल्टे तरीके से देख रहे हैं तो शायद आपके लिए लेफ्ट हैंड होगा, but fundamentally right, this hand is called motivation. So there is emotion and then there is motivation. और इमोशन और मोटिवेशन को जो कनेक्ट करता है बीच में, उसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। करना क्या? तो इमोशन, नेक्स्ट मोटिवेशन एंड कॉल टू एक्शन। अगर आप अपनी किसी भी बात में ये 3 चीजें फिट इन कर दोगे कि इमोशन क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन, अच्छा मैंने कहा इमोशन, कोई मुझसे सवाल तो करो कि इमोशन ही क्यों? आस्क मी अ क्वेश्चन। सर इमोशन ही क्यों? इमोशन ही क्यों? फॉर वन सिंपल रीजन सर, कि कम्युनिकेशन फंडामेंटली इंसान के 2 पार्ट्स में एक्ट करती है, एक दिमाग, एक दिल। जैसे आप कभी शाहरुख खान की मूवी देखते हो, आप बोलते हो हाँ ये कितनी प्यारी मूवी है, वाह, हमें भी ऐसा। कभी आप कोई बहुत जोश वाली मूवी देखते हो, आप आई नीड टू बी लाइक दिस, आई शुड बी लाइक दिस, राइट? एंड देन यू, मतलब 15 मिनट तक बहुत जोश रहता है, फिर आप ठंडे होकर वापस आया। द फैक्ट इज वेरी सिंपल। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन होती है जो आपके दिमाग तक जाती है, कुछ कम्युनिकेशन होती है जो आपके दिल तक जाती है। जो कम्युनिकेशन आपके दिल तक जाती है उसको लोग शेयर करते हैं, उसको कहते हैं इमोशन। मेरी वीडियोस पे 35 मिलियन व्यूज क्यों आए? सिंपल, डीप लेवल ऑफ इमोशन। और वो डीप लेवल ऑफ इमोशन मेरे लिए क्या था? सिर्फ एक ना, मोटिवेशन कंप्लीटली अलग चीज है। वो था एजुकेशन, जिससे मैंने शुरुआत की थी अपनी आज की क्लास। एजुकेशन, कि हम चाइना से 25 साल पीछे क्यों हैं, हम यूएस से 50 साल पीछे क्यों हैं? The culprit here is the education system of the country. और मुझे ये बोलने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच है वो है। अगर एजुकेशन सिस्टम इतना इनक्रेडिबल होता, with all the IITs, the NITs, all the fancy colleges existing in our country, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज आज हम बना रहे हो, हमने नहीं बनाई। हम अगले 10 साल के लिए भी रेडी नहीं। That's the reality. हम सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ को प्लेस काम नहीं करेंगे। भीड़ तो है, 150 करोड़ की भीड़ है भाई, कम थोड़ा है, और कम नहीं होने वाली, ये पड़ेगी एटलीस्ट अगले 10 साल तक। आई डोंट नो, अगर आप लोगों ने, अच्छा आप लोग एक काम कीजिएगा, ये क्लास खत्म होने के बाद क्लॉड या चैट जीपीटी आप यूज करना, और आप फंडामेंटली देखना कि अगले 10 साल के और फिर अगले 20 साल के क्या क्या पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हैं इस पूरी दुनिया के। उससे पता है क्या फायदा होगा? अच्छा कोई मुझसे कोई बता सकता है क्या फायदा होगा उससे? Some more data. some more data, हाँ डेटा तो मिलेगा ऑफ कोर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पता लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आइसक्रीम थोड़ा बिक रही होगी, तो ऑब्वियस है। और क्या पता लगेगा? दिमाग लगाओ, थिंक मोर, थिंक डीपली, रीजन करो, मुझसे रीजन करो। कंपटीशन एंड Population क्यों बढ़ रहा है? पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? वुड बी अ क्वेश्चन, यस, एंड रीजन विद मी, उसको टैकल कैसे करेंगे? उसको टैकल कैसे करेंगे? वुड बी अ क्वेश्चन। आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? एंड फिर आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। फैंटास्टिक, व्हाट्स योर नेम मैम? कीर्ति सिंह। कीर्ति, Yes. a big hand from कीर्ति। थैंक यू। आगे वाली टॉपिक के बाद, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग ने रीजन करना शुरू किया। जब मैं बार बार कहता रीजन करो, तो इनका दिमाग फिर उस टाइम रीजन कर रहा था, यार क्या हो सकता है? आपने कहा डेटा, किसने कहा था डेटा? आपने कहा था डेटा। उसी को कीर्ति ने क्या किया, एक्सट्रैपोलेट कर दिया। उनके दिमाग में ये कहा कि यार मेरे पास बहुत सारा डेटा सेट आ गया,
डेटा से क्या क्रिएट करते हैं? QD पैटर्न। उनके दिमाग में पैटर्न बिल्ड करना शुरू किया। यार खूब सारा डेटा जब मेरे पास होगा पॉपुलेशन का अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, तो मैं आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। कहाँ पे कंज्यूमरिज्म ज्यादा होगी, कहाँ पे कंपनीज बन रही होंगी, कहाँ पे क्या, उसके बेसिस पे फिर मैं बहुत सारे डिसीजन ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। अगर मुझे टेक कंपनीज बिल्ड करनी है, हो सकता है भारत इज नॉट द राइट कंट्री फॉर मी, आई विल गो शिफ्ट टू द यूएस और मे बी जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आई डोंट नो। अगर मुझे कोई बीमारी है और मुझे स्पेसिफिकली साफ हवा में जाना है, शायद देश मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कहीं और जाना होगा। तो आपने ये बात अब समझी, कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला एलिमेंट था वो क्या था? इमोशन। ये वाला हाथ क्या था? इमोशन जो होता है वो दिल तक जाता है। जब आप चैट जीपीटी के साथ बात करोगे ना, आज करके देखना, आप चैट जीपीटी के साथ दो तरीके से बात करो। एक बहुत इमोशन ड्रिवन बात करो। चैट जीपीटी को बताना कि मैं तन्मय हूं, मैं एटा से हूं, मेरा परिवार छोटा सा है, हम गरीब परिवार से आते हैं, आई एम जस्ट सेइंग, राइट, और ऐसा है ऐसा ऐसा है एंड सो ऑन। फिर आप चैट जीपीटी के साथ एक और फ्रेश चैट ओपन कर, फिर आप उसको बताना मैं तन्मय हूं, आई हैव ऑलरेडी मेड $1 million इन माय लाइफ, मैं बहुत अमीर हूं, मैं अपने कॉलेज आता हूं रोज सुबह सुबह रोल्स रॉयस से, सब लोग मुझे देखते हैं, मैं हर रोज 2 नई घड़ियां पहनता हूं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब चैट जीपीटी फंडामेंटली एक इंसान जिसका नाम है तन्मय, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में है, क्योंकि आप एक ही प्रोफाइल से लॉग इन हो, जो मैम ने कहा था लॉग इन, राइट, तो चैट जीपीटी फंडामेंटली कंफ्यूज हो जाएगा। वो क्यों कंफ्यूज होगा? क्योंकि आपने उससे कम्युनिकेट किया, आपने उसको अपने 2 पर्टिकुलर प्रोफाइल्स दिखा दी। चैट जीपीटी तो आपको नहीं जानता, वो मुझे भी नहीं जानता, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि यार वो तो एक मशीन है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप खूब सारा डेटा लेकर पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हो और आप उसको ट्रेन करते जा रहे हो। जैसा ट्रेन करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, रिपीट करो मेरी बात को, जरा 1 सेकंड अपने दिमाग में रिपीट करो। जैसा ट्रेन करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। किसी के दिमाग में कुछ बिल्ड हो रहा है? हाँ, जैसा ट्रेन करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। इसका क्या कर सकते हो इससे आप? मोटिवेशन, जैसा ट्रेन करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, इससे क्या कर सकते हो? आपको डाटा देंगे वैसा पैटर्न है। एजुकेशन सिस्टम में अगर ट्रेनिंग स्टार्टिंग से दी जाएगी सही चीज की, तो उसमें फिर आगे रिजल्ट अच्छा आएगा। आप दोनों पहुंच गए हो क्या? जैसा ट्रेन करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, इससे क्या कर सकते हो? पैटर्न पैटर्न तो सकते हो, और क्या कर सकते हो? थोड़ा और सोचो। मैं रीजनिंग। सर, तो ये 25 साल 50 साल वाला गैप बता रहे हो, ये उम्र कम करने की कोशिश। ब्रिलियंट, आप बहुत सही जगह पे पहुंच रहे हो। कैसे? आप ओके, लेट मी आंसर दिस फॉर यू। आप लिटरली, बाय द वे, ब्रिलियंट थॉट प्रोसेस। आपका नाम क्या है मैम? व्हाट्स योर नेम? मालविका, अ बिग हैंड फॉर मालविका। सो आप सब लोग पैटर्न्स ब्रेक करोगे, सब करोगे, लेकिन जैसा ट्रेन करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। अगर चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हो तो आप फैंटास्टिक। किसने का माइंडसेट? यस, आप सिर्फ व्हाट्स योर नेम मैम? सर, निकिता। निकिता, राइट, निकिता। तो आप सिर्फ अपने माइंडसेट को नहीं, आप इस दुनिया को कैप्चर कर सकते हो। That's what you need to think. फंडामेंटली जब आप न्यूज देखते हो या आप सोशल मीडिया देखते हो, वो लार्ज स्केल ब्रेन वॉशिंग होती है। जब आप एक रील देखते हो और दूसरी रील अपने आप फेसबुक सजेस्ट करना शुरू करता है, इट इज लार्ज स्केल QDPRC हैपनिंग। आप समझ आए? ये पूरी दुनिया इस फॉर्मूले पे चलती है जिसका नाम है QDPRC। क्वेश्चन, डेटा, फैंटास्टिक। अगर सचमुच आप इस दुनिया को लिटरली कंट्रोल करना चाहते हैं, लिटरली लाइक एक्चुअली, लाइक मेरी वीडियो पे 35 मिलियन व्यूज क्यों आए? इसलिए आए QDPRC। पांच साल पहले मेरे दिमाग की बत्ती चली थी जब मैंने ये समझा, यार ये दुनिया कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, ये एक्चुअली बड़ा आसान है। जिसमें समझ आ जाए कि यार सिर्फ 5 चीजें हैं QDPRC, यही तो है और कुछ है ही नहीं। कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, इमोशन, मोटिवेशन एंड द राइट कॉल टू एक्शन। आपको समझाता हूं इससे मेरा क्या फायदा होगा। मेरा मिशन आप लोगों को क्लियर है, राइट? मिशन ये है कि मुझे इस देश को पढ़ाना है। अब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने ऑनलाइन अपनी वीडियो करनी शुरू की और लोगों को बोला कि मैं पढ़ाता हूँ। अब सिर्फ ये बोल के कोई फायदा नहीं होगा, मैं पढ़ाता हूँ, अच्छी बात है, तालीम दाता, ऑफ कोर्स नॉट। इमोशन क्या है? मैंने इमोशन रखा कि देश का एजुकेशन सिस्टम एकदम टूटा हुआ है।
मोटिवेशन, मैंने अपनी एनर्जी जेन्युइनली अपनी वीडियोस करी बहुत हाई एनर्जी के साथ, और लोगों को बताया कि दिस इज व्हाट इज ब्रोकन फॉर योर चिल्ड्रन। कॉल टू एक्शन दिया मैंने लोगों को कि भाई लोग ऐसा है, आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो आओ पढ़ो। मैंने वो कॉल टू एक्शन देना शुरू किया लोगों को, और आप लोग हैरान हो जाओ, आज सिर्फ भारत देश से नहीं, भारत देश के बाद 6 देशों से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, 6 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडियंस जो हिंदी भाषा में समझते हैं मेरी बात, स्टडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये वो लोग हैं जो कई बार मुझे फोन करके ये पूछते हैं पारितोषिक कैसे विश्वास करें आपके ऊपर, आप तो ऑनलाइन हो, फ्रॉड तो नहीं हो, एंड विच इज फाइन, क्योंकि उनका डेटा वैसा है ना, उनका डेटा वैसा है, पैटर्न वैसा है कि यार फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन पैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी दे ट्रांजैक्ट, वो पैसा देते हैं। लद्दाख से लेकर साउथ के छोटे कर्नाटका के बिलारी गांव में भी, जिले में इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं, एंड यू विल बी शॉक्ड हाउ केपेबल दे आर। तो मैंने क्या किया, इमोशन, मोटिवेशन एंड कॉल टू एक्शन। जैसे ही कॉल टू एक्शन देना शुरू किया, लोगों को लगा हाँ यार बंदा बात तो सही कर रहा है, ये जेन्युइनली अपना करियर छोड़ के आया है और टीचिंग कर रहा है। हो सकता है, फिर उनके दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई, हो सकता है सच्चा हो सकता है जेन्युइनली ये बंदा कुछ चेंज दिया है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और फिर लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करना शुरू किया, और आज मैं आप लोगों को ये बहुत गर्व से, बहुत प्राइड के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस से एक बात कह सकता हूं, अगर आप एक्चुअली इस देश का भला करना चाहते हो और पैसा भी बनाना चाहते हो साथ, लाइक यू वांट टू मेक मनी, सीरियस मनी, धक्के खाके नहीं, लोगों की नौकरियां करके नहीं, इफ यू वांट टू मेक सीरियस मनी, the best way to do that in this country is teach. If you can be a brilliant teacher, अगर आप एक बहुत ही incredible टीचर बन गए ना, और जनरली हमें क्या होता है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के थ्रू लेके जाया जाता है जहां पे टीचिंग की हम बात ही नहीं करते। हमें लगता है बाकी सारे प्रोफेशंस, बीइंग अ सीईओ इज ग्रेट, आई बीन देयर, आई मीन आई वाज नॉट अ सीईओ, आई वाज अ सीएलओ दो, बट आई डू अंडरस्टैंड व्हाट सीईओ इज ट्राइंग टू डू। ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग, कुछ भी करो, बट सर आप क्वेश्चन में आओ, इस देश का स्केल इतना बड़ा है कि यहां पे अगर 10 लाख मेरे जैसे और टीचर्स आ गए ना, ये देश आगे बढ़ेगा। 50 साल आगे जो आपने कहा मैम, ये वो दिस कंट्री राइट नाउ नीड्स, किसी ने कहा प्रॉब्लम मैम आपने कहा ना, हाँ प्रॉब्लम, कि मुझे प्रॉब्लम्स पता लग जाएंगी, है ना। द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री टुडे इज एयर पोल्यूशन सॉल्व करना हो, चाहे सड़कों के गड्ढे सॉल्व करने हो, वो होगा माइंडसेट किसी का, माइंडसेट का जो कोर होता है उसको एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा। अगर आप ग्रेट क्वालिटी, अब शिक्षा में क्या, ऐसे शिक्षा में मैथ पढ़ा दो, लाखों लोग धक्के खाते हैं ना यूपीएससी और वो लाल बत्ती लगाने के लिए अपनी गाड़ियों पर। मैं आप लोगों से एक लॉजिकल सवाल करता हूं, चलो मान लेते हैं कि सर आप मुझे आज 10 लाख रुपए दो, राइट, और मैं आपको ये कहता हूं कि सॉरी व्हाट्स योर नेम सर? विवेक मिश्रा। विवेक, तो विवेक आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए, और आपके इस 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए हो सकता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी है 1%, और बाकी 99% ये प्रोबेबिलिटी है या चांस है, राइट, मैथमेटिकल टर्म्स, कि या तो ये लाख रहेगा या लाख से भी नीचे हो जाएगा, सॉरी 10 लाख रहेगा या 10 लाख से नीचे हो जाएगा, बट 1% चांस है कि वो 10 का 20 हो सकता है। क्या आप मुझे दोगे 10 लाख? ऑब्वियसली बात है, कोई भी नहीं देगा, कोई भी जो सेम इंसान है वो नहीं देगा। हाँ, अगर आपके पास अथाह पैसा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि चल ठीक है तू आजा ले जाए, मतलब मेरे को फर्क नहीं, वो एक अलग यूज केस है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट यूज केस, राइट। लेकिन वही तो हम करते हैं जब हम कोई भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जब हम में से कोई भी जेईई या नीट का एग्जाम दे रहे हैं, वो फंडामेंटली इस देश की पॉपुलेशन के कारण, द कॉन्टेक्स्ट इज द पॉपुलेशन, आप लोग 1% सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, और उस 1% सक्सेस के पीछे अपना लाखों रुपए खर्च करते हो इन टेकिंग अ लॉट ऑफ कोचिंग एंड इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, और जब नहीं होता है तो आप फिर कोई प्लान बी समझना शुरू करते हो। मैं आपको उस प्लान बी का प्लान ए बता रहा हूं। द प्लान ए ऑफ प्लान बी इज दिस: टीच दिस कंट्री।
आप लोगों के लिए भी आपको पता है क्या सीखना चाहिए? सबसे ज्यादा क्रिटिकल एजुकेशन इस दुनिया की कौन सी होती है? मैथ, फिजिक्स, साइंस, वो बेसिस है, वो बेसिक्स है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल एजुकेशन है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने साइकिल भी बनाई, टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फोन भी बनाया और टेक्नोलॉजी चांद पे भी लेके गई। तो जब आप टेक यूज करते हो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, जैसे मैम ने बोला, एट लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स को सोच पाते हो और फिर जैसे मैम ने बोला आप 50 साल आगे पहुंच पाते। टेक, जब 12 साल पहले मैं यूएस पहुंचा था, दैट इज व्हाट आई लर्न। मैंने उनसे वही सीखा। वो लोग इतनी दूर की क्यों सोच पाते? फॉर वन सिंपल रीजन, they understand the fact that every problem It's a process. great किसने बोला? Fantastic sir. Every problem needs a process. What's your name? Darshan. 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 Darshit. Okay, Darshit. Great. So every problem fundamentally needs a process. और जो process आज आपने सीखा वो क्या है? Fantastic. QDPRC. So big round of applause for all of you. Good job. Okay, great. So QDPRC, अगर सिर्फ यही एक फॉर्मूला आप अपनी लाइफ में यूज करते रहो हर दिन, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, और साथ में एक काम करो, जो भी आपके आसपास ऐसी संगत है, देखो संगत का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, है ना? मेरे आसपास की संगत, अच्छी संगत कैसे बिल्ड करें? उसका एक सिंपल सा तरीका है, which is ओके, तो मुझे बोला गया भाई हो गया बहुत, ओके ग्रेट। सो वन मोर मिनट। सो आप अच्छी संगत कैसे चूज करोगे? विच इज वन थिंग, अगर आपके आसपास दोस्त ऐसे हैं जो और क्वेश्चन कर रहे हैं, रीजन कर रहे हैं, जो QDPRC फॉर्मूला में फिट होते हैं, उनको अपने साथ रखो, लेट एवरीवन एल्स गो। सिंपल, इट इज दैट सिंपल। दिस अप्लाइज टू योर गर्लफ्रेंड एंड योर बॉयफ्रेंड एज वेल। सिंपल, अगर QDPRC फॉर्मूला में वो सेट होते हैं, उनको अपने साथ रखो, अदरवाइज आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। That's a reality. All right, अब जाने से पहले what I really want to do is this. Just give me a second. What I want to do is this. कि देखो मैंने तो अपना एफर्ट लगाया। What I want is कि आप लोग genuine, brutally honest फीडबैक दोगे, ठीक है? फीडबैक कैसे दोगे? मैं अपने मोबाइल पे I will do like a very quick sort of a video, और आप लोग एकदम ब्रूटल फीडबैक देना। आपको अच्छा लगा, अच्छा बोलना, आपको मतलब यू कैन डू लाइक अ थम्स अप और यू कैन डू लाइक अ थम्स डाउन। अगर आपको बेकार लगा, अगर आपको लगा यार दिस वाज वर्थ इन ऑन अ स्केल ऑफ लेट्स से 0 to 10, यू नो अ 10 पॉइंटर, व्हेन आई से 10 पॉइंटर कि यार बहुत बढ़िया सेशन था, मजा आया है, बहुत बढ़िया। अदरवाइज अगर आपको लगा बहुत बेकार था यार, पारितोषिक बोर्ड टीचर ने जिंदगी में देखा, दैट्स फाइन। Say it out loud. I'll tell you why. By the way, मैं इस वीडियो को छुपा के नहीं रखूंगा। मैंने आपको शुरुआत में जब मैं वहां वीडियो में था बीच में आपको कहा ना, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। और मैं यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आया। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने फंडामेंटली अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा लिया वो फीडबैक लिया। और मैं अपनी हर क्लास के बाद, चाहे मेरी ऑफलाइन क्लास हो या वो मेरी ऑनलाइन क्लास हो, मैं फीडबैक लेता हूँ। बाय द वे दिस इज अ माइक्रोफोन, नथिंग एल्स। ये कोई बहुत अजीब सा डिवाइस नहीं है। ओके, सो आई विल डू अबाउट अ 1 minute वीडियो। किसने बोला डेटा? हाँ, किसने बोला डेटा? अभी आपने नहीं? अच्छा, किसने अभी बोला सुनाई दिया डेटा? बाय द वे व्हाट आई एम कलेक्टिंग इज डेटा। जब मैं आप लोगों से फीडबैक कलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए डेटा है। और अगले 3 घंटे के अंदर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे होगी। एंड जनरली मेरे फेसबुक पेज पे करोड़ों लोग पूरे भारत देश से वीडियो देख रहे होते हैं, राइट? ऐसी जगहों से जहां शायद आप लोगों ने जिनके नाम नहीं सुने होंगे, तो यू गाइस विल फंडामेंटली बी ऑन द पेज। ओके ग्रेट। सो आपको करना ये है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा से लाइक अ थम्स अप, और नहीं लगा तो से लाइक अ थम्स अप, एंड बी ऑनेस्ट, जस्ट बी सुपर ऑनेस्ट। ओके कूल। सो लेट्स डू दिस। रुक जाओ यार। ओके, मैं कुछ बोलूंगा एंड देन आई विल गिव यू द कॉल टू एक्शन। ओके, ऑलराइट।
हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम पारितोष शर्मा है एंड आज मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, दिल्ली एनसीआर में एंड अ कॉलेज कॉल्ड आईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। आज हमें बहुत सारे अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने समझा कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है या बहुत ही क्रिटिकली आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे आप अपनी जिंदगी सुधार पाओ, इस देश को आगे लेके जा पाओ और साथ में आप जेन्युइनली बहुत सारा पैसा बना पाओ, तो उसका फॉर्मूला होता है QDPRC, जिसको मैं समझाता हूँ कि शून्य एआई के फाउंडेशन प्रोग्राम में। अच्छा, अब आप लोगों को तो पता ही जो मेरी वीडियोस देखते हैं कि फाउंडेशन प्रोग्राम में हम हमेशा फीडबैक लेते हैं, तो मैंने इन सबको बोला आप लाइव फीडबैक दोगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो थम्स अप और नहीं लगा तो भाई थम्स डाउन। सो गाइस, हियर्स द फीडबैक। Awesome. Awesome, you can do it. Yay! Awesome, great. So the session was actually good. A huge round of applause for each one of you. अब आप लोगों की बारी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज ऑफ कोर्स इस कॉलेज के बारे में जानिए एंड इंश्योर दैट ये जो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ ऑलमोस्ट 1-2 घंटा बिताया, डांट भी खाई बाय द वे, राइट, they've been trained. If you want to hire them, come to this college, of course, come hire them. Best of luck, and I'll see you very soon. अब मैं कल आप लोगों से मिलूंगा जयपुर में, and on 29th and 30th मैं आप लोगों से मिलूंगा शिमला। See you in our next AI camp. ओके, तो तन्मय ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, मैं एंड तक आवाज आए इसलिए आई एम सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग इट। तन्मय ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर ये शून्य एआई क्या है? सर ये मेरी कंपनी है, एक कंपनी का नाम रखा है मैंने शून्य। शून्य नाम क्यों रखा? बिकॉज अच्छा, किसने इन्वेंट किया था शून्य? Nice. तो आर्यभट्ट ने शून्य इन्वेंट किया था एंड अगर आप कंप्यूटर समझते हैं तो कंप्यूटर्स फंडामेंटली वर्क करते हैं दो चीजों पे, जीरोस एंड वंस। इंफिनिटी के पास जो सबसे क्लोजेस्ट नंबर आता है जब आप ग्राफ बिल्ड करते हो, ट्राई डूइंग दिस। आप में से कोई यहाँ पे मैथ का स्टूडेंट है? मैथ, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप एक काम करना, कोई कोड लिखता है यहाँ पे? 11-12 के लिए। वेरी गुड। तो एक बेसिक कोड लिखना और कोड लिखकर कंप्यूटर को ये समझाना कि यार मैं ग्राफ बिल्ड कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट, और एक्स एंड वाई, एंड आई वांट यू टू प्लॉट दिस ग्राफ नियरेस्ट टू इन्फिनिटी। तो कंप्यूटर क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट वो जीरो को लेकर चलेगा, बिकॉज जीरो इज द नंबर व्हिच इज क्लोजेस्ट टू इन्फिनिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी समझेगा इस दुनिया में, वो सिंगुलैरिटी के पास पहुंचे। सिंगुलैरिटी उस चीज को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जब रोबोट्स और इंसान फंडामेंटली मर्ज करते हैं। एक्चुअली हमारे हाथों में चिप्स होंगी, हमारे दिमाग में चिप्स होंगी, दैट्स कॉल्ड सिंगुलैरिटी, राइट। और मैंने इसलिए अपनी कंपनी का नाम शून्य एआई रखा। So basically this is company, not a AI, Meta AI Jala. दिस इज द कंपनी एंड बट हम वहां पहुंच रहे हैं। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कुछ भी, भारत इज नॉट अ टेक फर्स्ट नेशन। हम टेक नहीं बिल्ड करते, हम पहले लोग बिल्ड करते हैं। तो मैं आज लोगों को बिल्ड कर रहा हूँ, मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज फंडामेंटली चलते हैं, राइट। एंड ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ जब मुझे लगेगा कि मैं 10 लाख लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, that's when I will actually build my own Tech company. Exactly. क्योंकि तब मेरे पास यूजर्स होंगे, तब मेरे पास एक्चुअल वो लोग होंगे जो मेरे साथ काम कर पाए। तो मैं आज उन लोगों को बिल्ड कर रहा हूं। अभी तक किसी ने तो किया होगा, मतलब कोशिश तो की होगी ना किसी ने बिल्ड करने की AI या फिर ऐप। आज इंडिया में, भारत सरकार कोशिश कर रही है, कॉल्ड द इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन में दे आर ट्राइंग टू बिल्ड, गाइस देखो मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था, जब कोई बात कर रहा है रिस्पेक्ट दैट पर्सन, प्लीज, आप ही का फ्रेंड है। So India AI mission में they are trying to build a large language model in India. Ola जो कंपनी है जो इसकी कैब्स चलती है, Ola Cabs and all that. तो भावेश अग्रवाल has tried building a company called Kritrim. Kritrim is like a large language model. एक और कंपनी है Bangalore based called Sarvam AI. Do check them out. I think they are really good. So Sarvam is probably close to designing a large language model, I think, right? तो इंडिया में काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटली सर जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है देश का है, इस देश में आप लोगों को तैयार कर सकते हैं। हमारा जो सबसे वैल्यूएबल लेयर है ना, वो लोग हैं। अगर आप लोगों को तैयार करोगे, एआई रेडी टैलेंट बिल्ड करोगे देश के अंदर, तो टेक यूज करने वाले लोग होंगे। अदरवाइज क्या होगा? टेक यूज करने वाले लोग नहीं होंगे और टेक बिल्ड करके आप फिर क्या करोगे? चाइना ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि 1940s में जब हम आजाद हो रहे थे, जब भारत को आजादी मिली 1947 में, तब हम लोगों ने क्या किया? हमने अपनी एजुकेशन सिस्टम में हमने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एजुकेशन में इंजीनियरिंग में डाला। हमने फोकस किया एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना और सिंगापुर ने
किसी ने अब तक ली कुआन यू के बारे में सुना है? नहीं सुना तो प्लीज सुनिएगा। सिंगापुर के वो हाँ, सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री एंड ही इज बीन देयर सिंस द वेरी बिगिनिंग। आप प्लीज ली कुआन यू के बारे में पढ़िए, राइट? दैट गाय सेड जब सिंगापुर का मलेशिया से मर्जर होने वाला था एंड मलेशिया ने मना कर दिया एक रात पहले कि हम ये मर्जर नहीं करेंगे, दैट्स व्हेन सिंगापुर सेड I am going to fundamentally not accept to this and I am going to fundamentally just leave. तब सिंगापुर ने ensure किया that that they built engineers in the country. उन्होंने engineers build करने शुरू किए जो हमने नहीं किया, वरना आज हम बहुत आगे हैं। That's it. There are 4 major pillars that make money, amount of money in India, just like politics, health, religion, and education. So why do you think that teaching is in better? Education, that's the best. आप education पे focus करो, बाकी health care और everything else will fall into place. Teaching is Thanks so much, guys. Appreciate it. Thank you. This session is going to be very serious, but the way you explained this, complex topic in a very simple way, it is really commendable. And the way you interacted with our students was very praiseworthy. Now I request our respected Dean, Dr. Abhyanand sir, to come on stage and extend his vote of thanks. Thank you very much, ma'am. I could see that good number of students are leaving this hall. It's very high time to acknowledge the effort and sincere gratitude to our guest speaker, Mr. Paritosh Sharma. Students, I truly understand that you all are hungry, but at the same time, a knowledgeable person, an expert in AI who is running his own AI company and shared with you so many knowledgeable things, I think it is high time to express very high level of gratitude on behalf of IMT College of Management. Please give him a huge round of applause. We all are in education domain and we truly understand that education is the only way through which we can remove all evils from the society. There is a very important proverb which is written in the University of California that if you want to destroy a nation, you do not need nuclear weapon. You just destroy the education system of that country, the country will be automatically destroyed. Pakistan, Afghanistan, Taliban are the examples of such kind of nations. So yes, we truly understand as Indian, we are the knowledge power, we are the knowledge house, and yes, at this moment as academician, we feel that our education system requires a lot of changes, requires a lot of innovative things, but trust me, in time to come, with the help of people like you, young mind, young energy, young thought, a day will come when India will become the knowledge power and will rule the world. Thank you so much.